हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताऊंगी दैट इज आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो उसको समझने से पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, लाइक हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। हमारे पास ये मैग्नेट मान लेते हैं जिसके आपके दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हमारे पास एक ही एरिया। तो हमें पता है किसी भी मैग्नेट के चारों साइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम उस एरिया से क्या करेंगे, मैग्नेट को उस एरिया के पास ले जाएंगे, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से पास होगी उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो मतलब उसमें जो लाइंस है वो ज्यादा पास होंगी, दूर ले जाएंगे तो उसमें लाइन जो है वो कम पास होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, मतलब जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक तरह का फोर्स है जो कि आपका जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ये हेल्प करेगा सर्किट में, ठीक है। ये एक तरह की एनर्जी आप मान लो। तो ये क्या करेगा, आपका किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन समझ आ गया। इंडक्शन मतलब होता है पैदा होना, उत्पत्ति होनी, ठीक है। तो जब जब क्या होगा, फ्लक्स जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब यहाँ पे हमारा किसी भी कॉइल में आपका ईएमएफ पैदा होगा। तो हमारे पास मैंने एक बार मैग्नेट ड्रॉ किया है जिसमें जो ये चारों साइड आप देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक लाइंस है, और यहाँ पे हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है जिससे हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है, ठीक है। तो जब हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक लाइन इस एरिया से पास होंगी, ठीक है। और जब हम इसे दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक जो लाइन है वो कम पास होगी। तो क्या होगा, जब हम पास ले जाएंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है इस कॉइल में, और जब हम दूर ले जा रहे हैं तब भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा ईएमएफ पैदा होगा। और हमारा ईएमएफ पैदा होगा तो हमने इस सर्किट से क्या अटैच कर रखा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है। तो जब हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या जनरेट होगा, करंट। तो करंट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ मतलब यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास तीन लॉ है, दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ एंड आपका लेंजिस लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ सेम हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंडक्शन, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है वही है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब हमारा ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं एक्सपेरिमेंट बताऊं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझाऊं, ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट हमारा होगा, जब हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ईएमएफ पैदा होगा। एक एक्सपेरिमेंट हमारा है कि हम जब इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। दोनों ही टाइम में हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब हम उस मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे तो वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। फैराडे सेकंड लॉ हमारा क्या बताता है, जो हमारा ईएमएफ है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है। लेंजिस लॉ नेक्स्ट है हमारा, लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ, अब पहले दो लॉ जो फैराडे फर्स्ट लॉ था और फैराडे सेकंड लॉ है, वो दोनों हमें डायरेक्शन नहीं बताते कि ईएमएफ जो पैदा हो रहा है, लाइक इसमें जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हमें डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ हमें बताता है कि जो उसे पैदा कर रहा है, लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो उसे इंड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज करता है। इस हिसाब से हमें डायरेक्शन पता चल पाती है। लाइक अगर हम इस मैग्नेट को पास लाएंगे तो यहाँ पे हमें पता है इसका साउथ पोल है यहाँ पे। तो जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये जो सर्किट है वहां पे अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट में साफ लिखा है वो उसको अपोज करता है। तो जैसे ही यहाँ पे साउथ पोल बनेगा तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, जो मैग्नेट है वो किधर तक का खाएगा,
वो रिपेल करेगा, क्योंकि हमारी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो लाइक चार्ज है उसको रिपेल करता है। तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं सेम ऐसे ही मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, क्योंकि वो तो उससे दूर जा ही रहा है। लेकिन सर्किट इसे ऐसा नहीं मानेगा, वो सर्किट क्या करेगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बनाएगा, वो अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड उसके लॉ। सो इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देन DM me on Instagram. Thank you. Like, share, subscribe.